कौन जानता था कि एक संपन्न परिवार में पैदा होने वाला बच्चा एक समय बाद आर्थिक तंगी का शिकार हो जाएगा। पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि समय से पहले बड़ा होना पड़ा। पढ़ाई बचपन में ही छूटी और अपनों का साथ भी, लेकिन हौसले ने कभी साथ नहीं छोड़ा। कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश और साहित्य के लिए अथाह प्रेम ने एक ऐसे रचनाकार को जन्म दिया जो छायावाद का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर सामने आया, जिनकी लिखी रचनाएं आपके अंदर के मर्म को उकेर कर रख दें। ऐसे महान कवि, उपन्यासकार और लेखक थे जयशंकर प्रसाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिमा सिंह है। आप मुझे मेरे YouTube चैनल निशब्द होठों से पर देख रहे हैं। आज साहित्य सागर में हम डुबकी लगाएंगे जयशंकर प्रसाद की जीवनी और उनके लिखे बेहद ही बेहतरीन रचनाओं में। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन के प्रभात, तम नयनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में है। अब चल रहा सुखद यह मलयवाद, अब जागो जीवन के प्रभात। जयशंकर प्रसाद वाराणसी के रहने वाले थे। उनका जन्म 30 जनवरी 1890 में हुआ। प्रसाद बड़े ही संपन्न परिवार में पैदा हुए। उनके लिए कहा जाता कि पूरे बनारस में सिर्फ काशी नरेश ही हैं जो उनसे ज्यादा अमीर है। लेकिन हालात कब कैसे कहां बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जयशंकर जब 12 साल की उम्र में 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके पिता की मौत हो गई और 2-3 साल के अंदर ही माँ और फिर भाई की अकाल मौत ने अचानक प्रसाद को बड़ा बना दिया। हालातों ने उन्हें घर का बड़ा बेटा बना दिया। पूरा परिवार बोझ तले दब गया कर्ज के। जयशंकर प्रसाद ने पढ़ाई छोड़कर परिवार के व्यापार की बागडोर संभाली। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। जयशंकर को बचपन से ही साहित्य और भाषा में काफी रुचि थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद भी उन्होंने भाषाई ज्ञान को लेना नहीं छोड़ा। हिंदी के साथ साथ उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी पढ़ा और ना सिर्फ पढ़ा बल्कि उसे अपने अंदर आत्मसात भी किया। आँखों से अलख जगाने को यह आज भैरवी आई है, उषा सी आँखों में कितनी मादकता भरी ललाई है। कहता दिगंत से मलय पवन, प्राची की लाज भरी चितवन है। रात घूम आई मधुबन, यह आलस की अंगराई है। लहरों में यह क्रीड़ा चंचल, सागर का उद्वेलित चंचल है। पूछ रहा आंखें छल छल, किसने यह चोट लगाई है। आँखों से अलख जगाने को यह आज भैरवी आई है। जयशंकर प्रसाद को बचपन से ही साहित्य में काफी रुचि थी। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली सवैया लिखी जो ब्रज भाषा में थी। जयशंकर प्रसाद की पहली लिखी कविता चित्रधार है। कानन कुसुम को उन्होंने खड़ी बोली में लिखी। ये उनकी पहली खड़ी बोली में लिखी कविता थी। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा और खड़ी बोली में ही रचनाएं लिखा करते। शुरुआती दौर में एक भाषा को लेकर उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। जयशंकर प्रसाद की लिखी कविताएं और रचनाएं दिल को छू लेने वाली हैं और कुछ कविताएं तो मन में एक अलग ही भाव पैदा करती हैं। यही वजह है कि जब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को या फिर कविताओं को आप पढ़िए तो आप उसमें रम जाते हैं। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते, इन आँखों की छाया भरते। सुरधनु रंजित नव जलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मिले चूमते जब सरिता के हरित कूल युग मधुर अधर थे। प्राण पपीहे के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस जलकर मालती मुकुल से जो मदमाते गंध विधुर थे। चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह विरला। मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते वे रूप मधुर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे।
हिंदी साहित्य में छायावाद की नींव रखने वाले जयशंकर प्रसाद ही हैं। उन्होंने कविताओं को गीत के रूप में भी लिखा। उनके लिखे गीत, उपन्यास, कहानियां, नाटक आज भी लोगों के दिल में जगह बनाए हुए हैं, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। जयशंकर प्रसाद न सिर्फ कवि हैं, बल्कि हिंदी साहित्य के युग निर्माता भी हैं। इस दुनिया की रीत से ना कोई प्रीत लिए, प्रेम पथ यूं चलते रहते कुछ अनजान राहों में। मिले सपनों का अंबार, कहीं हुए हाथ कहीं खाली, फिर भी बहते निर्झर धारा से इन पथरीली राहों में। चले बेफिक्र नई राह में, चुने डगर नई चाह में, ओझल होते सपनों का पकड़ चले वो दामन। रात अंधेरी हो भले, उगे नित नया सूरज, उम्मीदों का पकड़ गागर वो, गोते खाते नित सागर में। जयशंकर प्रसाद को प्रसिद्धि के शिखर पर जिस महाकाव्य ने पहुंचाया वो कामायनी है। ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथों में से एक है। इस काव्य में भाषा, शैली और विषय तीनों को एक अनोखे तरीके से समेटा गया है। इसमें मनु और श्रद्धा के जरिए मानव सभ्यता के विकास को दिखाया गया है। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। जयशंकर प्रसाद ने आंसू, लहर, प्रेम पथिक, झरना जैसी कविताएं और कहानियां लिखी। प्रसाद जी की लिखी तितली, इरावती, कंकाल ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, एक घूट, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सब जयशंकर प्रसाद के लिखे नाटक हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैं निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गंवाई, इसने मन की लाज गंवाई। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं समाज के कई पहलुओं को सामने रखती हैं। मौजूदा समाज किस तरह से काम करता है, रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से को बड़ी आसानी से वो पन्नों पर उकेर देते। उनकी रचनाएं गहराई से सोचने और समझने के लिए मजबूर करती हैं। प्रसाद जी हिंदी साहित्य के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे। जयशंकर प्रसाद के लिखे नाटक इतिहास और वर्तमान को समझने के लिए सबसे मुफीद हैं। हिंदी साहित्य और नाटक को नई पहचान देकर 15 नवंबर 1937 को महज 47 साल की उम्र में जयशंकर प्रसाद इस दुनिया को छोड़ चले। उम्मीद करती हूँ कि आपको जयशंकर प्रसाद से जुड़े किस्से और उनकी नाटक और कहानियों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और भी ऐसी दिलचस्प कहानियों और प्रेरणा स्रोत जीवनी को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रणाम।